राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है एस्ट्रो भारत पर। और आज की इस क्लास में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी हमें अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सब्जेक्ट है एस्ट्रो वास्तु। ये एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु का एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। इसमें हम अपने घर के वास्तु को अपनी जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों के आधार पर देखते हैं, समझते हैं और उन्हें बेटर भी करते हैं बिना किसी तोड़फोड़ के। वेल इन डिटेल हमें हमें इसे सर एक्सप्लेन करेंगे। आज हमारे बीच हैं रेस्पेक्टेड एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु के महारथी हैं। सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। सर बचपन से ही ऑकल्ट साइंसेज से कनेक्टेड हैं, बिकॉज सर के फादर भी एक एस्ट्रोलॉजर हैं। सर मोर देन 8 ईयर्स से इस फील्ड में फुली एक्टिव हैं। सर और भी बहुत सारी विधाओं के ज्ञाता हैं, पर सर का पैशन बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु है। सर इन्हें पढ़ाते हैं और इनके थ्रू कंसल्टेंसी भी करते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर सर का स्वागत करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इस टॉपिक पे हमारा मार्गदर्शन करें। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मैम। राधे राधे। जी सर, सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से जी राधे मैम, जी राधे करती हूँ। बिल्कुल मैम। राधे राधे एवरीवन। सभी को राधे राधे राधे। राधे। सभी को जय जय श्री सर। महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर। आप सभी का स्वागत है एक बार वापस से एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। और अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैम ने बताया कि मेरा नाम अनुराग है और मैं ज्योतिष और एस्ट्रो वास्तु के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज जो इस विषय पे हम बात करने के लिए इस मंच पे एकत्रित हुए हैं, वो विषय है एस्ट्रो वास्तु। ये एस्ट्रो वास्तु बेसिकली आपकी कुंडली का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और हम अपनी कुंडली के माध्यम से अपने घर का और अपने जीवन का वास्तु सुधार सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से वास्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हम बात करते हैं अपने जीवन के बारे में, तो जब भी कोई जीव इस धरती पे, इस पृथ्वी पे जब पहली श्वास लेता है, वहीं से उसका पूरा जीवन जीने का तरीका, उसके दुख, उसके सुख, उसका घर, उसका वैभव, सब वहीं से डिसाइड हो जाता है। सब वहीं से डिसाइड होता है और उसके जीवन को एक दिशा वहां से मिलती है। अब उसके बाद में जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है कि हम अपने जीवन को और कितना अपलिफ्ट कर सकते हैं। ये लिबर्टी हमको ऊपर वाले ने दी है। आपकी कुंडली ये बताती है कि आप किस तरह के परिवेश में पैदा होंगे, किस तरह का आसपास का आपका माहौल रहेगा, किस प्रकार के आपके रिश्ते रहेंगे। ये वहां बेसिक रूप से सब आपको निर्धारित मिलता है वहां से। लेकिन उसके आगे की यात्रा वो हम भी निर्धारित करते हैं और हमारा भाग्य और हमारी कुंडली भी निर्धारित करती है। जब हमारा जीवन हमारी कुंडली से चलता है, तो हमारा वास्तु, हमारा घर हमारी कुंडली से क्यों नहीं चलेगा? सब कुछ वही निर्धारित है। किस दिशा में आपको घर मिलेगा, शहर के किस हिस्से में आप रहेंगे, किस प्रकार से आपके आसपास का माहौल होगा, कैसे आपके पड़ोसी होंगे, सब निर्धारित है। और जब आप अपनी कुंडली को आप पढ़ते हो, देखते हो, तो आपको मालूम चलता है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा आपके चार्ट में लिखा हुआ है। ईच एंड एवरी प्रिडिक्शन।
कैसा आपको परिवार मिलेगा, कैसे आपको आपकी पत्नी मिलेगी, आपको आपके पति मिलेंगे, कैसे आपके बच्चे मिलेंगे, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, क्या रहेगा, सब वही निर्धारित है। जब पूरी यात्रा वहां है तो वहीं पे जो हमारी घर की वास्तु है उसकी यात्रा भी यहीं पे समाहित है। तो आज हम जिस विषय को लेके आए हैं वो है एस्ट्रो वास्तु, कि हमारी कुंडली से हमारे घर का वास्तु कैसे निर्धारित होता है, किस प्रकार चलता है, जीवन के किस किस समय में हमको क्या क्या तकलीफें आएंगी, और उन तकलीफों को हम कैसे कैसे देख सकते हैं, कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री विल दिया है हमको। ऐसा नहीं है, कुछ लोग क्या होते हैं, मैंने देखा है, वो किसी ज्योतिषाचार्य के पास गए, वहां जाके उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई, और वहां पे वो क्या करते हैं, दो चार पांच आपकी कुंडली के बुरे योगों के बारे में आपको बोल देते हैं, और आप उस चीज को अपने मस्तिष्क में अपने भाग्य का हिस्सा मान के बैठ जाते हैं कि हमारा तो लिख के आ गया है और हम इसको बदल नहीं सकते, हमको ऐसा ही जीना पड़ेगा। परंतु यहाँ एक करेक्शन है। वो करेक्शन है क्योंकि नौ ग्रह तो आपकी कुंडली में जो बैठे आए हैं वो तो आपके जीवन को निर्धारित करेंगे ही करेंगे, लेकिन नौ ग्रह ऐसे भी हैं उसमें और छुपे हुए जो हिडन रूप से आपके जीवन को अप्स एंड डाउन के साइकिल में डालते हैं। और वो जो नौ ग्रह हैं वो होते हैं हमारे गोचर के, ट्रांजिट के। तो हमारी कुंडली सिर्फ नौ ग्रहों से नहीं बनती है। हम अक्सर अपनी कुंडली को सिर्फ नौ ग्रहों से ही देख के विचलित हो जाते हैं कि हाय मेरा तो सूर्य नीच का बैठा है, हाय तो मेरा शनि नीच का बैठा है, हमारा तो ये नीच का बैठा है, ये हमारे दो कॉम्बिनेशन बैठ गया, इसका तो केतु बैठ गया, इसका तो राहु बैठ गया। हाँ बैठा है, क्योंकि आपने पूर्व आपके कर्म जो थे आपने निर्धारित किए थे ना, आपको इस तरह के ग्रह मिलेंगे, आपको इस तरह की आपके परिस्थितियां मिलेंगी, ऐसे आपकी कुंडली का निर्माण होगा। एक कहावत तो है, जैसे अगर नीम का आप बीज बोएंगे तो आम थोड़ी पाएंगे। आम अगर आपको पाने हैं, आम आपको खाने की इच्छा है, आप अपने परिवार को खिलाते हो, तो आपको आम का गुठली ही बोनी पड़ेगी, तभी तो उसमें से आम निकलेगा। पूर्व जन्म में नीम बो के आए हो और आम की आशा करके बैठे हो तो कैसे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक हल्का सा ट्विस्ट है, वो ये ट्विस्ट है कि जो आप कर आए हो उसको सुधारने का भी आपको मौका दिया जाता है, और वही जो मौका होता है वही आपका ट्रांसिट होता है, अर्थात घूमते हुए नौ प्लैनेट होते हैं। इसी प्रकार से जब मैंने बात की कि आपकी कुंडली के अंदर वास्तु की, तो उस कुंडली के वास्तु में भी आपको समय समय पे मौके मिलते हैं कि आप अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं, सही ट्रैक पे ला सकते हैं, आगे अच्छी दिशा में आप जा सकते हैं। वही सब चीज आपको ये एस्ट्रो वास्तु बताता है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी विस्तृत इसमें आज चर्चा करेंगे। ये मैंने आपको एक उसका एक प्रारूप समझाने का प्रयास किया है। इससे पूर्व कि मैं अपने विषय पे आगे बढ़ूं, जैसा मैं हर अपने वेबिनार में आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगेन वही निवेदन आज वापस पुनः आपसे दोहरा रहा हूं आपको, कि प्लीज अपने कैमराज ऑन रखिए। आपके कैमरा ऑन रहते हैं, आप मुझे दिखते रहते हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहता है आप लोगों के एक्सप्रेशन देख के कि मुझे आप लोगों का और क्या क्या चीजें साझा की जा सकती हैं। अगर कैमरा ऑफ करके बैठेंगे तो बताइए कि मैं अभी कितनी देर तक ब्लैंक स्क्रीन को और आपके नामों को देख के बोलता रहूंगा खाली। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है, करीब 47 के आसपास अभी इस वक्त इस वेबिनार में हैं सब, और उनमें से मुश्किल से 10 या 12 लोग ही चाहते हैं कि मैं उनको देख पाऊं, तो ऐसा प्लीज मत कीजिएगा। चलिए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं हम एस्ट्रो वास्तु के ऊपर, कि एस्ट्रो वास्तु क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से कार्य करता है, क्या इसकी कार्य प्रणाली होती है, किस प्रकार से हमें चीजें जो है हमारे पूर्व निर्धारित कर्मों के हिसाब से हमको प्राप्त होती हैं, और उन प्राप्त कर्म चीजों से हम
और उसको कैसे बेटर की तरफ उसको मूव कर सकते हैं। एस्ट्रो वास्तु अर्थात एस्ट्रो का मतलब ज्योतिष, और वास्तु का मतलब हमारे घर का जो डिजाइन है, बनावट है, दिशाएं हैं, वो किस प्रकार से मेल होती हैं। एक प्रश्न सबके मन में उठता है कि जब इतने तरीके की वास्तु चल रहे हैं, वास्तु हो गया, वैदिक वास्तु हो गया, लाल किताब वास्तु हो गया, केपी वास्तु हो गया, महावास्तु हो गया, तो ये एक नया वास्तु क्या है? ये जो वास्तु आपको आपके मकान की भूमि के हिसाब से मिलता है, वो आपका एक फिक्स वास्तु है। अर्थात कि आपके परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं, उनको एक फिक्स पैटर्न का वास्तु उस नक्शे से मिलता है कि हमारे घर का ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारे घर का वेस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, इसमें हमारे इस कोने में हमारा एक बाथरूम मिलेगा, इस रूम में इसमें हमको बेडरूम मिलेगा, इसमें हमारी किचन मिलेगी। सब कुछ फिक्स है। लेकिन अगर आप देखेंगे इस चीज को, तो आपके परिवार में बहुत से लोग रहते हैं और सबकी कुंडलियां अलग अलग तरीके से बनी हुई है, डिजाइंड है। हर व्यक्ति की कुंडली अपने आप में इंडिविजुअल है। सबके प्लैनेट अलग अलग जगह बैठे हुए हैं। अब उसमें होता क्या है, आपके घर का वास्तु हर व्यक्ति को सूट नहीं करेगा। आपके घर का वास्तु, क्योंकि वो तो फिक्स है, वो तो जिनके नाम पे मकान था, जिनकी प्रॉपर्टी थी, वो उस नक्शे को लेके, कुंडली को लेके गए और उन्होंने उनके हिसाब से उसको डिजाइन करके दे दिया, बना दिया। बाकी लोगों का क्या होगा? इसी वजह से अक्सर देखा गया है कि एक ही, अगर आपका एक बड़ा परिवार है, कुटुंब है, एक साथ कई भाई रहते हैं, फैमिली में आपके कई मेंबर्स रहते हैं, तो किसी का जीवन बहुत अच्छा जा रहा होता है और किसी का जीवन बहुत नीचे जा रहा होता है। जबकि कुंडली के अंदर आप देखेंगे तो योग अच्छे हैं, कुंडली अच्छा बता रही है कि इस व्यक्ति का जीवन अच्छा होना चाहिए, पैसा अच्छा होना चाहिए, व्यवसाय अच्छा होना चाहिए। लेकिन अचानक से जब आप उस घर में आए, उस प्रॉपर्टी को आपने चेंज किया, तो आपकी जीवन का जो डायमेंशन था ना, वो बिल्कुल उल्टा हो गया। क्यों ऐसा हुआ? ग्रह तो वही थे, कुंडली भी वही थी, जीवन भी वही था, तो यहां आके परिवर्तन कैसे हो गया? तब इस चीज की आवश्यकता पड़ी कि ऐसा क्या है जो हमारे कुंडली के योगों को फलित नहीं होने दे रहा है। और वो जो चीज होती है, वो होती है हमारी घर का वास्तु। आपके मकान का, जिन्होंने अपनी, जिनकी प्रॉपर्टी है, वो जब उस प्रॉपर्टी के हिसाब से अपना नक्शा बनाने गए, तो उनकी कुंडली के हिसाब से उनका शुभ स्थान जो था, उसके हिसाब से उन्होंने अपना घर का नक्शा बना लिया, घर की एंट्री बन गई। लेकिन हो सकता है कि आपके घर की एंट्री आपकी कुंडली के छठे स्थान से, आठवें स्थान से या 12वें स्थान से निकल रही हो। और 6 8 12 जो है वो नैसर्गिक रूप से आपको परेशानी देने वाले, तकलीफ देने वाले, रोग से, ऋण से, शत्रु से, अचानक से आपके रिश्तों में खटास आ जाना, टूट जाना, अचानक से तकलीफें पैदा हो जाना, आपके खर्चे अनियंत्रित हो जाना, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग्स गलत दिशा में चल जाना। क्यों हुआ अचानक से एकदम? क्योंकि ये पॉसिबल है कि आप जिस घर में आपने प्रवेश किया है, वो घर की एंट्री आपके छठे स्थान से, आठवें स्थान से या 12वें स्थान से निकल रही हो। तो जिनके तो दूसरे भाव से मिल गई, 11वें भाव से मिल गई,
चौथे भाव से मिल गई, वो तो तर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है उनके जीवन में। लेकिन आपकी दिशा गलत हो गई, आपके रास्ते जो थे वो उल्टे चालू हो गए। इसीलिए एस्ट्रो वास्तु आपकी इस चीज में बहुत सहायता करता है, बहुत सहायता करता है। इस विधा के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि क्या आपको जो घर मिला है उसकी दिशा सही है, क्या आपको जो घर मिला है उसकी दिशा आपके लिए सही है, या हम उस घर के अंदर से अपने लिए क्या ऐसा अच्छा चुने जो कि हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे। ये लिबर्टी हमको दी है। दूसरी चीज, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपने साथ भाग्य में लिखवा के लाते हैं। आप चाहे एक मकान में रहें, चाहे 10 मकान में रहें, चाहे 50 मकान बदल लीजिए, जहां जाएंगे आप अपने साथ में वो चीजें वहां वैसी की वैसी ही लेके जाएंगे, वैसी की वैसी लेके जाएंगे। कुछ लोग होते हैं कहते हैं सर जब भी मैं मकान चेंज करता हूं, जब भी मैं कहीं जाता हूं, उस मकान में पानी की समस्या हमेशा मिलती है मुझे। चाहे मैं रिश्तेदार के घर से आके रह रहा हूँ, लंबे समय तक रह लूँ, चाहे अपने इस मकान में रह लूँ, चाहे उस मकान में रह लूँ, चाहे उधर चल जाऊं। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ चीजें फिक्स पैटर्न बन के आती हैं, और उन फिक्स पैटर्न से जो चीजें आई हैं बन के, उनको कैसे ढूंढा जाए, कैसे निकाला जाए, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये चीज सिर्फ एकमात्र अकेला ये कोर्स ऐसा है जो कि आपको, या ये विधा जो ऐसी है, ये विधा अकेली एकमात्र ऐसी है जो आपको वहां से वो चीज ढूंढने में सहायक बनती है। और इसकी सहायता लिए बिना उस चीज को ढूंढना, निकालना, रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं। या ये भी संभव है, आप अपने आने वाले किसी महादशा, किसी अंतरदशा, किसी प्रत्यंतर दशा जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, किसी पर्टिकुलर हाउस से आपको नेगेटिव आपके जीवन में असर देने आ रही है, उसको ढूंढ के भी आप रिजॉल्व कर सकते हो। क्योंकि ये ज्योतिष वास्तु जो है पूरा का पूरा, ये पूरा चलता है हिट थ्योरी के ऊपर। आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं, वो जहां बैठे हुए हैं वहां से कहीं ना कुछ नेगेटिव दे रहे होंगे। जिस प्रकार से हम बात करते हैं वैदिक ज्योतिष के अंदर, बात करते हैं कि मंगल की चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि होती है, बृहस्पति की पांचवीं, सातवीं, नौवीं दृष्टि होती है, शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है। जिस तरह से देखते हैं हम, ये दृष्टियां क्या हैं? यही वो चीज है जो कि हम नहीं चेक कर पाते कि कौन सी दृष्टि किस जगह, किस प्रकार से देख रही है, अच्छा देख रही है या बुरा देख रही है। कभी कभी आपकी कुंडली का जो प्लैनेट आप उच्च का समझ के बैठे हैं, जो प्लैनेट उच्च का समझ के बैठे हैं, जिसको आप सोचते हो कि ये तो रॉयल प्लैनेट है मेरी कुंडली का और ये मेरे को सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, जब इस विधा को आप जानते हैं, समझते हैं, तो आपको मालूम चलता है कि वही आपके सबसे ज्यादा आपकी लाइफ का डिस्ट्रॉयर है। वही आपके जीवन को सबसे ज्यादा उथल पुथल कर रहा है। जब मैंने ये कोर्स नहीं किया था, जिस समय में मैं ज्योतिष पढ़ रहा था, विद्यार्थी था, बहुत समय पहले की बात है, तब मेरी कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है वो उच्च का है, वृष राशि का है, रोहिणी नक्षत्र का है, अच्छा माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा है, चंद्रमा की सबसे फेवरेट पत्नी है रोहिणी जो है। चंद्रमा की 27 पत्नियों में से जो एक पत्नी है और सबसे प्रिय पत्नी है चंद्रमा की। तो चंद्रमा वहां उसके साथ में बहुत प्रसन्न रहता है, बहुत खुश रहता है। और मेरी कुंडली में वो उच्च का बैठा हुआ है। जब तक मुझे ये चीज नहीं
अतिथि तो मेरे लिए वो बहुत बढ़िया प्लैनेट था मेरा। मेरा सूर्य जो है स्वग्रही होके दशम भाव में बैठा हुआ है। राजा राजदरबार की राशि में बैठा हुआ है, वैदिक के हिसाब से तो बहुत मैजिकल प्लैनेट हो गया अपना। अपना रिजल्ट देगा, बहुत जबरदस्त देगा। सरकारी नौकरी दिला के देगा, क्योंकि वो बोलते हैं, वैदिक में बोलते हैं 10वें भाव का सूर्य है तो सरकारी नौकरी आपके हाथ में आएगी आएगी, मिले मिले। और स्वग्रह भी है, पावरफुल है। लेकिन ये दो प्लैनेट में जिंदगी के सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर है, सबसे बड़े। क्योंकि चंद्रमा ने अपनी कुदृष्टि से मेरे लग्न को खराब कर दिया। लग्न अर्थात मैं। अब जो जीव ही खराब हो गया, उसका उच्च उसका चंद्रमा क्या करेगा उसके लिए, बताइए। और सूर्य ने दशम भाव में राज दरबार की राशि में बैठ के, स्वग्रही होके सरकार की राशि में बैठ के, उसने मेरे चौथे घर का सुख खराब कर दिया। अर्थात मुझे अपने घर का सुख प्राप्त नहीं होने देना। अब बताइए कि ये ज्योतिषों के पास घूमते रहिए, वो बताते रहेंगे वाह क्या प्लेनेट है आपकी कुंडली में, तो आप तो राजयोग लिखवा के आए हो आप तो। क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में आके बैठ गया, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आके बैठ गया, अब आप तो राज हो गए, अब आप तो महल में रहोगे, आप इसमें रहोगे उसमें रहोगे। जबकि बाद में मालूम चला कि ये कोई महल वहल कुछ नहीं है ये। अगर ये अपनी पे आ जाए तो आपको झोंपड़ी के लायक भी नहीं छोड़ते, खाना बदोश कर देते हैं ये प्लेनेट। सूर्य जितना क्रूर प्लेनेट नहीं है, राजा से ज्यादा क्रूर कोई नहीं होता है। राजा को मन में आ गई तो उसको दे दो, सजाए मौत दे दो तो दे दो। अब आप चाहे कुछ भी हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसने तो बोल दिया। चंद्रमा से बड़ा चीटिंग करने वाला प्लैनेट कोई नहीं है। चंद्रमा से ज्यादा चीटिंग करने वाला प्लैनेट कोई नहीं है। चंद्रमा अगर अगर अपनी भी आ जाए तो आपकी जिंदगी, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को, आपकी भावनाओं को इतना भयंकर डिस्ट्रॉय करता है कि आप संभाल नहीं सकते। जब समझा, देखा, पढ़ा, उसको उसके उसके तत्व को समझ में आया, तब समझ में आया कि ये तो प्लेनेट ही डिस्ट्रॉयर थे, जिसको मैं अब तक पता नहीं क्या क्या समझ के बैठा हुआ था। तब वहां से उनका सुधार किया, उनका तोड़ निकाला, उनको शिफ्ट किया, दाएं बाएं किया। तब जाके मेरे लग्न पे और मैं चतुर्थ भाव पे आने वाले उनके कुछ दुष्प्रभाव जीवन से शांत हुए। कैसे ढूंढते हैं, यही मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, हिट थ्योरी। हिट थ्योरी का मतलब होता है कोई प्लेनेट कहीं किसी स्थान, विशेष स्थान में बैठ के अपनी विशेष दृष्टि से किसी हाउस को खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है। या फिर किसी एक विशेष स्थान में बैठ के वो वहां से एक घर को देख के उस घर के खराब घर के एट्रीब्यूट्स को भी वंडरफुल कर देता है। जिसको आप सोच रहे होंगे ना, यहां से कुछ नहीं मिलेगा मुझे, वहां से आपको सबसे ज्यादा मिल जाएगा। क्योंकि हिट थ्योरी के अंदर किसी भी ग्रह की दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक होती है नकारात्मक, एक होती है सकारात्मक। जब वो अपनी नकारात्मक दृष्टि से जिस चीज को देखेगा, अच्छे से अच्छा महल, अच्छे से अच्छा बंगला, अच्छे से अच्छी कोठी, कभी आपने आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कोठियां बनती है, 10 10 20 25 25 करोड़ की कोठी बन गई, शानदार महल जैसे बन गई, और सरकार की नजर में देखा कि ये एरिया अवैध उसमें आ रहा है, ये इस पे बुलडोजर चलेगा इसके ऊपर। तो सरकार ने देख लिया कि अब ये तो, अरे ये तो अवैध संपत्ति है, ये तो अवैध भूमि पे बनाई हुई है, तोड़ दो, हटा दो उसको। और कभी कभी किसी जगह पे आप ऐसे कच्ची सी गंदी सी जगह आप खरीद लेते हो, जहां पे लोग कचरा डालते थे, कूड़ा डालते थे, और वो स्थान जब आप वहां सफाई करवाते हो, जेसीबी चलाते हो, क्लीन करवाते हो, खुदाते हो, वहां खजाना निकल जाता है आपके नाम का। या वो भूमि आपके नाम से प्रसिद्ध हो जाती है वो जगह। एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। मैं जयपुर में रहता हूँ। हमारे जयपुर में एक एरिया था, मालवीय नगर। वहां पे जयपुर का सबसे बड़ा कचरे का डिपो था।
सबसे बड़ा डिपो था कचरे। सालों से वहां डंप यार्ड बना हुआ था, कचरा इकट्ठा होता था। वहीं उसके पास में जयपुर एक्सचेंज था अपना, जो शेयर मार्केट वाला शेयर एक्सचेंज था। तो वो उनको बड़ा प्राउड था कि हमारे नाम से पूरा एरिया जाना जाता है। किसी बिल्डर ने वो जमीन खरीद ली, जो कचरा डंप यार्ड था वो खरीद लिया, और उसको वहां से जमीन साफ करवाई, और वहां उसने एक शॉपिंग मॉल बनाया। आज से करीब 30 35 साल 40 साल पहले बनाया। आज भी जयपुर के अंदर आज कम से कम 100 200 500 बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होंगे, वर्ल्ड क्लास लेवल के। लेकिन उस शॉपिंग मॉल को आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। और आज उस जगह के नाम से जयपुर जो है ना, वो एरिया जो है, वो उस पर्टिकुलर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना था खाली। क्योंकि वहां पे WTC है, WTP पार्ट है, जो कि जिसमें शाहरुख खान ने सोने की ईंट लगाई थी, इसके अंदर बहुत वर्ल्ड क्लास उसका मॉल बना हुआ है। लेकिन लोग उसको नहीं जानते, लोग जानते हैं उसको जो पहले बना था। ये है दृष्टि का प्रभाव, कि कौन सा प्लेनेट किस स्थान पे क्या दृष्टि दे रहा है, उसको क्या सोना बनाया था या पीतल बना देता है। और यही जानने का, यही चीज सही करने का जो एकमात्र अगर कोर्स कोई है, तो वो है एस्ट्रोवास्तु। इसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं मैं, कि इसमें किस प्रकार से देखा जाता है, किस प्रकार से जाना जाता है, किस प्रकार से हम इसको अपनी कुंडली में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें 3 प्रकार की दृष्टियां नेगेटिव होती हैं, और 3 प्रकार की दृष्टियां पॉजिटिव होती हैं। तो दृष्टियों की डिग्रीज होती हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री। अगर ये 3 दृष्टियां देखी जाएं, तो ये 3 दृष्टियां पॉजिटिव होती हैं, जो कहीं से भी किसी हाउस पे पड़ रही होंगी, तो वहां पे उसको उसका एनहेंसमेंट कर देंगी उसका, चाहे वो हाउस खराब ही क्यों नहीं हो। और 3 प्रकार की दृष्टियां नेगेटिव होती है, 45 डिग्री की, 90 डिग्री की और 180 डिग्री की। सबसे ज्यादा डेंजरस जो दृष्टि होती है, वो होती है 180 की। 180 डिग्री का मतलब हो गया कि कोई प्लेनेट किसी जगह बैठा हुआ है, वहां से 180 डिग्री, यानी अपने से 7वें घर को जहां बैठा है वहां से 180 डिग्री की बिल्कुल शार्प ऐसी दृष्टि वहां दे रहा है, जिससे उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जब उस हाउस को, उसके एट्रीब्यूट्स को वो डिस्ट्रॉय करता है, तो वहां हम उसको बैलेंस करते हैं 120 डिग्री की पॉजिटिव दृष्टि से। 120 डिग्री की दृष्टि हमारे लिए क्या होती है? एक डिवाइन ब्लेसिंग होती है। ऊपर वाले ने हमको एक सपोर्ट सिस्टम देके भेजा हुआ है, ये मानते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में ऊपर वाले ने 2 किडनी डाली है। जी तो आप एक किडनी से भी सकते हैं, फिल्ट्रेशन का काम है उसका, और लोग जीते भी हैं एक किडनी डोनेट करने के, एक किडनी से जीवन का लेते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, आपको एक स्पेयर में दी है आपको एक चीज, कि भाई कभी अगर एक चीज काम नहीं करे, तो दूसरा अपने आप ही सपोर्ट दे दे आपको। ये है डिवाइन ब्लेसिंग, ऊपर वाले का हमको आशीर्वाद है इस चीज का। 2 लंग्स दिए हमको, अगर आपका एक लंग्स अगर ढंग से काम नहीं करा, तो दूसरे लंग से भी आप अपना जीवन काट सकते हो। आपको लीवर दिया है। लीवर ही हमारे पूरे शरीर में एकमात्र ऐसा अंग होता है, जिसका अगर आधा काट भी जाए, तो अपने समय के बाद वो वापस अपने आप को डेवलप कर लेता है, पूरा बन जाता है। ब्लेसिंग है ये। इसी प्रकार से हमारे प्लैनेट्स को भी ब्लेसिंग बनती है। ब्लेसिंग को ढूंढना और उन डिस्ट्रॉय दृष्टि को ढूंढना, इन दोनों को निकाल के उनको पॉजिटिवली यूज करना ही एस्ट्रो वास्तु का एक महत्वपूर्ण कार्य है।
अब आते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करती है। जैसे कि कोई प्लैनेट आपका अष्टम भाव में बैठ गया आके, कोई प्लैनेट अष्टम भाव में बैठ गया आके, और वहां अष्टम भाव से वो अपनी 180 की दृष्टि सीधी सीधी सेकंड हाउस पे डालता है। क्योंकि हमारी जो कुंडली होती है वो 360 डिग्री की होती है पूरी। हर एक हाउस हमारा 30 डिग्री का होता है। तो 30 30 30 30 करते अगर जोड़ेंगे तो पूरी कुंडली 360 डिग्री बनेगी। और 360 का जब हाफ करते हैं तो 180 निकल के आता है। अर्थात अष्टम भाव से द्वितीय भाव जब गिरेंगे आप कुंडली का, तो आपको 180 दिखाई देगा उसमें। दूसरा भाव किसका है? दूसरा भाव है आपके परिवार का, कुटुंब का। दूसरा भाव है आपकी वाणी का। दूसरा भाव है आपके एक्यूमुलेटेड इनकम का, आपकी सेविंग्स का। दूसरा भाव है आपका भोजन का। अष्टम भाव किस चीज का है? अष्टम भाव है अचानक से पीड़ा का, तकलीफ का। अगर अष्टम भाव से कोई प्लैनेट बैठ के दूसरे भाव को अगर नेगेटिव देख रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली समझ के चलिए कि आपका परिवार, आपकी वाणी, आपका भोजन, आपका मुख, आपकी वेल्थ अचानक से एकदम बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। अचानक से खराब हो जाएगी। अब ये तो दिख गया कि हो रही है। अब इसको सही भी किया जा सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें फ्री व्हील के रूप में ऊपर वाले ने दी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे आपके एक आने आने का रास्ता है, उस आने आने रास्ते के अंदर हम क्या हुआ, किसी ने पलंग को थोड़ा सा खिसका दिया उस साइड में। अब आपको तो मालूम है कि मेरा रोज कहाँ जाना है, तो आप तो अपने हिसाब से चलते आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक दिन थोड़ी रोशनी कम हो, अंधेरा हो हल्का सा, जब आप जाएंगे तो आपका पाँव उस बेड से और चीज से टकरा जाएगा, तो लगेगी। तो उसको किस तरीके से मूव किया जाए, शिफ्ट किया जाए कि आपका वो पाथ वापस से क्लियर हो जाए, आपका मूवमेंट वहां पे फ्रीली हो जाए, वो चीज इस कोर्स के माध्यम से, इस विधा के माध्यम से हम जान सकते हैं और उसको शिफ्ट कर सकते हैं। और होती भी है, डेफिनेटली होती है। और वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने चालू हुए थे जो नेगेटिव आपको दे रहा था। ये एकमात्र ऐसी विधा है जिसके अंदर आपको किसी की प्रॉपर्टी, किसी की संपत्ति, किसी की भूमि का फिजिकल जाके वहां पे जांच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस प्रकार से वास्तु के अंदर आपको किसी की भूमि पे खड़े होके वहां जाके देखना पड़ता है, यहाँ इस विधा में आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर से बैठे बैठे उनकी कुंडली के हिसाब से बता दोगे कि आपके घर में कौन सा सामान किस दिशा में पड़ा हुआ है, और कौन सा सामान आपके घर की इस दिशा में पड़ा हुआ है और आपको वो परेशान कर रहा है। उस सामान को हटाइए, वहां से शिफ्ट कीजिए, वहां से शिफ्ट करते ही आपको वहां से रिलीफ मिल जाएगा। इतनी मैजिकल है ये विधा। इतनी मैजिकल है। आपकी कुंडली के जिस भी भाव में बुध बैठा हुआ है, आपकी कुंडली के जिस भी भाव में बुध बैठा हुआ है, आपके घर के सबसे ज्यादा प्लांट्स, चाहे वो आपने पॉट्स में लगा रखे हो, चाहे आपने ग्रीनरी जितनी कर रखी है, वो आपकी स्टेयर्स, सीढ़ियां वीढ़ियां सब आपकी उस दिशा में ज्यादा मिलेंगी आपको। अगर आपका बुध पहले भाव में बैठा हुआ है तो आपकी पूर्व दिशा में ग्रीनरी ज्यादा मिलेगी आपको घर के अंदर। अगर बुध आपका चौथे भाव में बैठा हुआ है तो उत्तर दिशा में आपके घर के अंदर प्लांट्स, ग्रीनरी ज्यादा मिलेगी आपको। अगर बुध आपका सप्तम स्थान में बैठा हुआ है तो आपके पश्चिम दिशा में आपके घर के अंदर प्लांट्स ज्यादा मिलेंगे आपको। और बुध अगर आपका 10वें भाव में बैठा हुआ है तो आपके साउथ डायरेक्शन में प्लांट्स ज्यादा मिलेंगे। जहां बुध बैठा हुआ है वहां होगा, वहां आपके
प्लांट्स नहीं होंगे तो वहां पे आपकी स्टेशनरी, आपकी बुक्स, आपकी कॉपीज, आपके बच्चों की स्टडी टेबल, वो मिलेगी आपको वहां पे। हरा कलर मिलेगा आपको वहां पे। और डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये आप अपने साथ में लिखवा के आए हैं, डिफॉल्ट लिखवा के आए हैं। सर अगर बुध 8वें घर में है तो वेस्ट डायरेक्शन में हरा कलर होगा? ये आपका हो गया साउथ वेस्ट। यस सर, है। वॉलपेपर साउथ लगा वेस्ट हुआ है। डायरेक्शन में आपको ग्रीन कलर मिलेगा। ग्रीन चीज से यानी भगवान विष्णु की तस्वीर भी हो सकती है। सर लाइटिश ग्रीन कलर का वॉलपेपर लगा हुआ है। मिलेगा डेफिनेटली मैम। जी सर। अगर आपके 12वें और 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो 12वें और 11वें भाव में बैठा हुआ है तो आपका साउथ ईस्ट, आपके 9वें और 8वें बैठा हुआ है तो साउथ वेस्ट, आपकी कुंडली के 5वें और 6ठे भाव में बैठा हुआ है तो नॉर्थ वेस्ट, और अगर आपके दूसरे और तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट। चेक कर लीजिए आप। अगर आपका बृहस्पति किसी भी भाव में बैठा हुआ है, जो दिशाएं मैंने बताई हैं आपको, आपका घर का मंदिर, आपकी धार्मिक पुस्तकें, आपके गुरु महाराज की तस्वीर वहां मिलेगी। तो वरना जी होता क्या है, चौथा भाव हमेशा नॉर्थ का होता है, लेकिन अब आपके घर में सूर्योदय कितनी डिग्री से हो रहा है वो डिपेंड करेगा आपके। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है आपके, आपकी कुंडली का चौथा भाव, चौथा भाव चौथी राशि आपकी नॉर्थ ईस्ट में ही है। क्योंकि 12 राशियां हैं ना हमारी कुंडली में, और 12 ही तरह की हमारे लग्न बनते हैं। मेष लग्न से लेके मीन तक 12 लग्न बनते हैं, तो दिशाएं, राशियों की दिशाएं बदल जाती हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ एक सामान्य रूल बता रहा हूँ आपको, ये मिलेगा, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। इसमें और भी ज्यादा बारीकी में जाएंगे तो हम राशियों को भी कंसिडर कर लेंगे। है आप में से किसी के बृहस्पति जो मैंने बताया, आपके घर का मंदिर, आपके आपकी पूजा की सामग्री, आपकी धार्मिक पुस्तकें उस दिशा में मिलेंगी? और डेफिनेटली मिलेगी। जी मिनल मैम। जी सर। बिल्कुल, नक्षत्र, नक्षत्र लॉर्ड का खेल होता है। नक्षत्र नहीं खेलेंगे, नक्षत्र लॉर्ड खेलेंगे खेल इसमें। सर की 12 डेज का की क्लास आ रही है एस्ट्रो वास्तु की। तो पहले हम सर से ये जान लेते कि हम इस क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। जी, ये मेरी एक एस्ट्रो वास्तु के ऊपर एक 12 डेज का एक कोर्स आ रहा है, जो अपने आप में पूर्ण कोर्स है। इसका कोई भी एडवांस और इसका कोई प्री ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर हम एस्ट्रो वास्तु, उसमें डायरेक्शंस और उसके डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स, डिग्रीज कैलकुलेट करना, किस प्रकार से डिग्रीज कैलकुलेट की जाती है वो, किस प्रकार से हम अपनी कुंडली से अपने घर का ब्रह्म स्थान, वो ज्योतिष में इसका क्या यूज है, ज्योतिष के माध्यम से हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, वो 12 राशि, 9 प्लैनेट और 12 भाव, इनको डिटेल से एस्ट्रो वास्तु के एस्पेक्ट से हम समझेंगे।
इसके अलावा डायरेक्शन हमारे एस्ट्रो वास्तु में क्या क्या कार्य करते हैं, कौन से प्लेनेट नैसर्गिक रूप से बुरे होते हैं और नैसर्गिक रूप से अच्छे होते हैं वो, और जरूरी नहीं है कि अच्छा प्लेनेट अच्छा रिजल्ट दे और बुरा प्लेनेट बुरा रिजल्ट दे। एस्ट्रो वास्तु की नज़र से हम कैसे देख सकते हैं, जान सकते हैं, वो इसमें समझेंगे। और आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पे इन प्लैनेट्स का क्या असर होता है वो इसमें देखेंगे। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है हिट थ्योरी। ये जो कोर्स है, जो ये विधा है, ये रहेगी केपी वास्तु के अकॉर्डिंग, क्योंकि केपी वास्तु में एक थ्योरी चलती है जो कि होती है हिट थ्योरी। हिट थ्योरी बेसिकली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, जो कि भारत में इसका यूज कम हुआ, सबसे पहले विदेशों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हिट थ्योरी का, और बहुत सटीक थ्योरी है। उसको केपी से मर्ज करके इसको तैयार बनाया गया। ठीक है। पॉजिटिव हिट्स का इम्पैक्ट, नेगेटिव हिट्स का इम्पैक्ट, और किस प्रकार से हमारे किसी भी हाउस का लॉर्ड, किसी राशि का लॉर्ड हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल निभाता है वो समझेंगे। इसमें हमारी दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, नक्षत्र लॉर्ड, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने घर के या हमारे जीवन के उस हिस्से के नेगेटिव इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं वो हम जानेंगे। और ये पूरा कोर्स रेमेडियल है, रेमेडी बेस्ड है पूरा पूरा, क्योंकि ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाना पढ़ाना है। इसमें पूरा जो कुछ है कॉन्सेप्ट है वो रेमेडिकल पार्ट है। तो ये जो आप लोगों के लिए सबसे फेवरेट है आज के टाइम में, क्योंकि सबको रेमेडी चाहिए। तो किस प्रकार से हम देखें कैसे निकाल सकें वो बताएंगे। किसी जातक की कुंडली नहीं है तो वो अपनी फिर भी अपने घर का वास्तु कैसे कर सकता है वो बताऊंगा मैं इसके अंदर। किस प्रकार से वास्तु दोषों को ढूंढना है और कैसे उनको उसकी रेमेडी डिजाइन करनी है वो इस कोर्स में आपको बताई जाएगी। आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी वेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपका जॉब, एजुकेशन, कैरियर, फॉरेन सेटलमेंट, इन सब चीज़ों को इस कोर्स में कवर किया जाएगा। आपके जीवन के सभी महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उनको कवर किया जाएगा, और साथ में इसके एक बूस्टर रेमेडी, जब आपको कुछ समझ में नहीं आए क्या किया जाए तब उस चीज़ को अप्लाई कर दीजिए वहाँ पे, आपको अपने आप वहाँ से रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। वो इस कोर्स में पढ़ाई जाएगी। जी मैम। जी सर, एक सर की एस्ट्रो वास्तु की क्लास आ रही है 12 डेज की, जो कि कल से यानी कि 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। 12 क्लासेस का आपका ये कोर्स है। क्लास का टाइम यही रहेगा, 12:15 बजे का। 1 से 1.5 घंटे आपकी ये क्लास चलने वाली है। ऑलमोस्ट 3 वीक्स में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और सर आपको खुद लाइव पढ़ाने वाले हैं। सर की क्लासेस फुल इंटरेक्टिव रहती हैं। क्लास के साथ साथ आपके डाउट भी क्लियर किए जाते हैं। इसके अंदर आपको नीडेबल स्टडी मटेरियल मिलेगा हमारे ऐप के थ्रू। ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा क्लास कंप्लीट होने पर, और रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहेगा। कोई भी इस क्लास को कर सकता है, और ये कंप्लीट कोर्स है। इसको करने के बाद आपको कोई भी एडवांस कोर्स नहीं करना है। इस क्लास का एक्चुअल प्राइस 7,080 या इससे भी कहीं ज़्यादा है, पर आप सभी केवल से 3500 रुपये में कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है अपने घर के वास्तु को बेटर बनाने का। आप एज अ प्रोफेशन भी इसे कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको कोई तोड़फोड़ नहीं करना। नॉर्मली जब आपको वास्तु करना होता है तो आपको क्लाइंट के उधर का विजिट करना होता है, पर इसमें आपको विजिट नहीं करना। आप उनकी जन्म कुंडली में बैठे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही उनके घर के वास्तु को आप बेटर कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है 9119117057। आपको इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। आप एस्ट्रोवाय से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेटिव जानना चाहते हैं
या अपने नियर डियर्स की कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं, उनकी फ्यूचर के बारे में, उनके करियर के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप नीचे दिए गए दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आर 9119117057। सेकेंड वन इज़ 9610530333। क्योंकि आप सभी लोग वेबिनार में अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो आज रात 12 बजे तक जो भी इस क्लास का पेमेंट करता है वो केवल 2300 रुपये में इस क्लास को कर सकता है। ये ऑफर केवल आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है। कल अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 3500 रुपये में ही ये क्लास मिलेगी। सो ऑल ऑफ यू, डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वेलकम इन दिस क्लास। थैंक यू सो मच ऑल। जी सर। ये थैंक यू मैम। जी सर। अब कुछ आप लोगों की अगर क्वायरीज हैं, कुछ जानना चाहते हैं कोर्स संबंधित या इसमें और क्या क्या चीज़ें कवर की जाती हैं, तो प्लीज़ अपने हैंड रेज करें। मैं वन बाय वन सबको अनम्यूट करता रहूँगा और आपके प्रश्नों का भी जवाब दूंगा। किसी की भी कोई क्वायरी हो, कुछ भी जानने का, तो बिल्कुल मैं आपको गाइड करूंगा इसके लिए। जी सर। मैम, मधु मैम। डॉक्टर मधु जी। जी जी, राधे राधे मधु नमस्कार मैम। सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर, आप अभी जैसे पढ़ा रहे थे तो उसमें हम्म, हम ये वास्तु किसी घर में बैठे ग्रह से देखेंगे या उसके नक्षत्र के हिसाब से तय होता है? नहीं, देखिए होता क्या है, जो नक्षत्र होते हैं, है ना, 27 नक्षत्र हैं, लेकिन ये 27 नक्षत्रों को रूल कौन करता है? प्लेनेट ही रूल करते हैं। प्लेनेट प्लेनेट करते हैं। प्लेनेट ही करते हैं, और वो 9 प्लेनेट ही 27 नक्षत्रों के लॉर्ड बनते हैं, स्वामी बनते हैं। जी। हर एक प्लेनेट को, है ना, कई, अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ नक्षत्र अलॉट अलॉट किए गए हैं हर उसको, तो उनका हाँ। लॉर्ड ही बेसिकली रिजल्ट देता है। ओके। हर राशि को 2.25 नक्षत्र अलॉट किए गए हैं, हर प्लेनेट को कुछ नक्षत्र अलॉट किए गए हैं, जिससे वो उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। तो जी यहाँ पे जी। जब अपन बात करेंगे तो नक्षत्र लॉर्ड की बात करेंगे, 27 नक्षत्रों की बात नहीं होगी। हम उनके लॉर्ड से ही रिजल्ट ले लेंगे। नहीं तो जैसा थोड़ा मैंने भी अब पढ़ना शुरू किया है अभी एस्ट्रोलॉजी। जी तो जी। सर, नक्षत्र तो तीन, मतलब सवा दो आप कह रहे हैं ना, 10, क्योंकि नौ हम्म, तिया 27 होते हैं तो तीन तीन अलॉटमेंट होता है हर ग्रह को। बिल्कुल। तो लेकिन उनमें राशि से में अगर देखेंगे तो 2.25 नक्षत्र आता है राशि के अंदर, किसी में भी। सवा दो भी नक्षत्र हर आएंगे, हाँ उसमें आप देखेंगे तो उसके 9 चरण आते हैं, चार चार चरण, दो के आते हैं और एक चरण एक का आता है उसमें, है हाँ, ना। चार पद या ऐसे जी भी बोलते हैं शायद ना। जी। चरण या पद, हाँ, देखा पद हो तो। बोलिए, चरण बोलिए, एक ही बात है। हाँ। हाँ, तो उसमें फिर सर मेरा डाउट ये है कि एक ग्रह के पास तो तीन नक्षत्र हो गए, तो हम उसमें से फिर किसको देखेंगे? उसमें आप उसका लॉट देखिए। अब एक चीज बताइए, आप अगर आपके पास 3 मकान हैं, जी। तीनों मकान को रूल कौन करता है? ग्रह स्वामी। अगर आपका एक मकान नोएडा में है, एक आपका देहरादून में है, एक आपका मेरठ में है, उससे क्या फर्क पड़ा? सिर्फ हम्म। आपको वहां का माहौल, आपका मौसम ही तो फर्क पड़ेगा, उसका लॉट का फर्क थोड़ी पड़ेगा। मालिक तो वही रहेंगे, चाहे वो कहीं भी रहे मालिक। उसके। हम्म। तो मालिक ही बेसिकली उसकी ताकत है, उस मकान की, उस प्रॉपर्टी का जो पावर है, वो मालिक के जी पास ही है। तो जी इसीलिए जब वो जी। वहां कहीं भी जाके बैठेगा तो वो स्वामित्व अपना उसके ऊपर पूरा बना लेता है वो, बताएगा। और उस सर। माहौल के हिसाब से वो रिएक्ट करता है अपना। ओके। इसलिए उसमें थैंक यू उसमें आपको फर्क सर। महसूस नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें। जी। जी सर। ठीक है। जी धन्यवाद विभा सर। जी। राधे राधे मोहित सर, अनम्यूट कीजिए प्लीज। इसे विभा जी को कर दिया मैंने। हाँ, ओके। बताइए। ओके सर। सर घर में। हाँ जी सर। एक सेकंड, हाँ जी मैम। हाँ हाँ जी सर। सर मैंने पूछना था सर, जैसे अभी आपने बता रहे थे कि अगर आपका एस्पेक्ट पड़ता है सेकंड एस्पेक्ट से, 8th हाउस सेकंड हाउस को देखेगा। तो मेरा हम्म, जैसे जुपिटर और मंगल है और सेकंड में मून है। तो मैंने देखा है कि मेरा किसी भी ऐसे एरिया में कुछ भी ऐसा सामान पड़ा नहीं हुआ। ना मेरे साउथ के साइड पे कोई
प्लांटेशन है ऐसी। एक सेकंड, एक सेकंड। अब आप ये बताओ कि आप आपका बुध किस डायरेक्शन में है? बुध मेरा 10th हाउस में सर। 10th हाउस में आपका बुध बैठा हुआ है, और आपके घर की उस दिशा में कोई भी बुध से संबंधित सामग्री नहीं है। नहीं है। कोई प्लांट नहीं है, कोई स्टेशनरी नहीं है, कोई बुक्स नहीं है, कोई स्टडी टेबल नहीं है, भगवान विष्णु की तस्वीर भी नहीं है, हरा कलर भी नहीं है। नहीं है जी, नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली आपकी कुंडली गलत है। ओके। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली सही हो। हम्म। समझ रहे हैं? आपकी कुंडली भी तो गलत हो सकती है। पर सर फिर हम कुंडली के अकॉर्डिंगली चीजों को देखेंगे। अब आपके घर में कितने मेंबर रहते हैं? कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर्स हैं। तो उनमें से किसी की और का है? उनके बुध कहाँ बैठा हुआ है? एक का बुध 7th में है, एक का 4th में है। अब आप बताइए कि किसी के 4th हाउस में बैठा हुआ है, उत्तर दिशा में किस आपके है, या पश्चिम दिशा में किसी के रखा हुआ? नहीं, नॉर्थ में तो हमारे प्लांट हैं, ईस्ट में भी प्लांट्स हैं। आ गए? तो इसका मतलब आपकी कुंडली गलत है मैम, उनकी कुंडली दोनों की सही है। ओके। आपको अपने कुंडली में समय का आपको या जो था उसमें गड़बड़ है। जरूरी नहीं मैम कि आपकी कुंडली ही सही हो, ये सूत्र गलत नहीं हो सकता, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। ओके। ओके। है ना? ओके। यहाँ ही है। जी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मकान कुंडली से हम अपनी कुंडली की भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल आप अपना बिल्कुल देख सकते हो कि आपकी कुंडली आपका हिसाब से है या नहीं है, यहाँ से ये भी रेक्टिफिकेशन निकल जाता है। ओके ओके। हो सकता है कि आपका समय में गड़बड़ हो, तो आपकी आपका जो सामान जो मैं कह रहा हूँ आपको कि साउथ में है, साउथ वेस्ट में भी हो सकता है, और साउथ ईस्ट में भी हो सकता है, क्योंकि एक घर दो घर का फर्क हो सकता है प्लैनेट का आगे पीछे मूवमेंट में। ओके। है ना? बाकी है कि हाँ बच्चों के अकॉर्डिंगली है, बट मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है। आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो अगर आपकी कुंडली देखोगे तो वहां कुछ ना कुछ आपके साउथ ईस्ट में या आपके साउथ वेस्ट के अंदर देखिए, वहां वहां सामान मिलेगा। अगर वहां है तो अभी कुंडली का बुध जो है ऊपर नीचे टिल्टेड है। ओके। सर मेरे नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंगली तो कुछ भी नहीं है ऐसा। बट हाँ बच्चों के अकॉर्डिंगली आपने जैसे बोला नॉर्थ में डेफिनेटली और। मैम, अब जब दो लोगों से और वेरीफाई हो रहा है उस चीज का, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने समय में गड़बड़ है। हाँ सर 7th हाउस में है बुध, तो वो ये आपके घर का साउथ वेस्ट हो गया। ये आपका वो हो गया, वेस्ट डायरेक्शन होता है। वेस्ट हो गया। मतलब साउथ ये। वेस्ट होगा तो आपका 8th हाउस और 9th हाउस के बीच का हिस्सा होता है। ओके ओके। ये रेड बुक से डिफरेंट होती है मकान कुंडली। बिल्कुल, बिल्कुल ये रेड बुक से अलग होती है ये वाली। उसमें जो ओके होता है वो अलग तरीके से चलता है, इसमें अलग तरीके से चलता है। ओके। ओके। ब्रह्म स्थान तो 9th हाउस को ही मानेंगे सर। वो तो मानता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक क्योंकि ठीक। धर्म का स्थान है, धर्म का स्थान है, तो ब्रह्म स्थान धर्म का स्थान ही होता है इसलिए। ओके ओके। सर जैसे मेरा मून 2nd हाउस में है, तो मेरा हमारा मंदिर एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में ही है। जी। एग्जैक्ट मैं देखो बताऊं आपको, मैं जब तक आप अपने घर का डायरेक्शन नहीं निकालोगे आपको एग्जैक्ट मालूम चलेगा नहीं। हम सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, अब आपको मैं बहुत से लोगों को बताऊंगा, लोग कहते हैं कि सर मेरा जो मकान है वो ईस्ट फेसिंग है, क्योंकि सूर्य सामने से उगता है। अब आप मुझे बताएं कि गर्मियों और सर्दियों में अगर आप देखोगे तो कम से कम 15 से 18 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। अब सूर्य के उगने और उसके अंदर 20 डिग्री से ऊपर का डिफरेंस मिल जाएगा आपको कई जगह। तो वहां आप कैसे बताओगे कि आपका ईस्ट डायरेक्शन परफेक्ट है या गलत है? सर्दियों के हिसाब से परफेक्ट है या गर्मियों के हिसाब से परफेक्ट है? ओके सर सूर्य आप वैसे। जब भी देखेंगे, सूर्य में इतना डिफरेंस आपको दिखाई देगा। जब गर्मियाँ थी तो यहाँ उग रहा था, और सर्दियाँ हैं तो यहाँ उग रहा होगा। हाँ चेक जी। कीजिएगा बिल्कुल, तो है ना? हाँ जी तो हाँ जी। जब तक अब हम उसको डिग्रीज वाइज कैलकुलेट नहीं करेंगे, तब तक एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालना पॉसिबल नहीं है। ओके। हम सिर्फ एल्यूट कर सकते हैं कि चार दिशाएं होती है खाली अपनी, बट उन चार दिशाओं में भी बहुत सारा डिफरेंस आपको दिखाई देगा वहां पे। है ना? मोहित सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी। सर सर एक घर में बहुत जन की कुंडली होती है, तो फिर कैसे रेक्टिफाई करेंगे मतलब? सबके सबकी व्यक्ति के हिसाब से आपको सामान मिलेगा। अच्छा, मतलब सबकी सबके कुंडली के दिशा, हिसाब से वेरीफाई जरूरी होगा। थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है कि आपके घर के अंदर सिर्फ आपके दिशा के हिसाब से ही प्लांट लगे हों। जैसे विवाह जी से बात हो रही थी, तो इनके घर में जितने मेंबर हैं, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के हिसाब से उसकी कुंडली के हिसाब से वहां सामान दिखाई देगा आपको।
तो इसमें हम और लोग जो जब आप अपने कुंडली में, और जब आप एक पर्सन से चेक करोगे तो उनकी कुंडली से वो चीजें सब मैच होंगी। ये तो है। हमको क्या किधर होना चाहिए हमको वो मालूम पड़ेगा, जिससे हम ग्रोथ हो, तो वैसा हम प्लेस करेंगे हाँ, एटलीस्ट को। देखो जो चीज जो है वो तो है। अब उसको किस तरीके से राइट डायरेक्शन में अरेंज किया जाए जो हमको ग्रोथ मिल सके, वो इसमें समझेंगे। और ये वैदिक ज्योतिष का जैसा है, मतलब जैसे जो वैदिक आता है केपी नहीं आता है, तो उसके लिए कैसा कोई रहेगा? दिक्कत नहीं है सर, जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है वो भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि मैं इसको आपको पूरा शुरू से पढ़ाऊंगा इसके अंदर, जिसमें आपको राशि भाव और प्लैनेट्स वहां से स्टार्ट होगा पूरा ये। अच्छा, बेसिक से। बेसिक से स्टार्ट होगा। ओके। और ये कितना, हफ्ते में 3 दिन रहेगा या रोज रहेगा? नहीं, ये 5 डे वीक रहता है ये। 5 डे वीक रहता है, और कभी कभी आपको 3 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा हो जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। जहांगीर सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। आशीष सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आशीष मोदी जी, जय और श्री उसकी कृष्णा सर। कैमरा ऑन कर सकते हो तो प्लीज कीजिएगा सर। जी सर। जी। हाँ जी जी सर, आशीष। जय श्री कृष्णा साहब। जय श्री कृष्ण सर। सर मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी। सर अगर किसी को जैसा एस्ट्रो का और वास्तु का ज्ञान नहीं भी है तो वो लोग ये एस्ट्रो वास्तु सीख सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकता है, सिखा जा सकता है सर। देखो, क्योंकि मैंने कहा कि मैं आपको शुरू से पढ़ाऊंगा, जितना हमें जी। एस्ट्रो वास्तु के लिए आवश्यक है वो सब चीजें आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर में। तो इसके अच्छा लिए जी इतना सर। जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको साथ में इसके ज्योतिष का भी अगर ज्ञान ले लेते हैं अगर आप, तो ये आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि डबल वेरिफिकेशन हो जाता है उस चीज का। जी 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 जी। तो वो चीज है। बट अगर आप इससे भी सिंगल इससे भी करते हैं तो भी आप इस चीज को प्रैक्टिस करके बिल्कुल इसको आत्मसात किया जा सकता है, इसको, उसमें कोई भी संशय नहीं है। तो सर ये 12 दिन या 15 दिन की जो भी क्लास है ये करने से हमें 100% एस्ट्रो वास्तु पूरा आ जाएगा? बिल्कुल सर, आपको सूत्र सारे दूंगा मैं। जैसे अच्छा जैसे सर। जैसे स्कूल में जाने पे हमें पूरा ए आई बारह खड़ी सिखाई जाती है। जी अब सर। याद आप रखते हैं या नहीं रखते हैं ये आपके ऊपर हाँ रहता है, हाँ, वो लेकिन तो वो लाइफ तो मिल सर हमारी जाती है आपको। प्रैक्टिस पर है। वो तो हमारी बस प्रैक्टिस पर है। पढ़ाऊंगा मैं आपको सारे सूत्र, सारे जो भी चीजें हैं वो पूरा पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर जी। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, 1 ईयर तक एक्सेस मिलेगा पूरा, आप उसको मल्टीपल टाइम देख सकते हो, पढ़ सकते हो। जहां जहां आपको प्रॉब्लम आए वो उस चीज को आप रिपीट कर सकते हो बार बार उसको। सर इन फ्यूचर जैसा हमें कोई चीज के डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम आती है, देखिए वो ये ग्रुप चीज रहता कैसी है। है सर, जब तक हम लोग प्रैक्टिकल प्रैक्टिस आगे नहीं करेंगे जब तक तो हमारे को कोई डाउट्स जनरेट देखिए होंगे सर, नहीं। होता क्या है मैं आपको बता दूंगा आपको। जब जी आपको सारे सूत्रास, आपको पैटर्न, आपको तरीके, जब मैं सब चीज सिखाऊंगा जी सर। और जब आप उसको अप्लाई करोगे, तो जी डेफिनेटली आपके सामने वो चीजें निकल के आएंगी। और दूसरी चीज, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है इसके अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा एक्टिव रहता है 1 ईयर तक पूरा। जी। अगर कोर्स के बाद भी आप अगर वहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हो, सब स्टूडेंट मिलकर प्रैक्टिस कीजिए, मैं भी वहाँ एक्टिव रहता हूँ। अच्छा सर, तो वही बोलने का मतलब डाउट सर आगे भी हेल्प मिलेगी कि अब भाई कुछ डाउट डाउट्स सेशन रहता चलता है। रहता है। अगर अगर आप एक्टिव हैं तो मैं एक्टिव हूँ। अगर जी आप सर। लोग एक्टिव नहीं हो तो मैं भी एक्टिव नहीं रह पाऊंगा फिर वहाँ पे तो। नहीं नहीं, वो तो 100% सर, वो तो। प्रैक्टिस स्टूडेंट को करनी होती है, इसीलिए जितने आप एक्टिव रहेंगे उतना मैं वहाँ आपके साथ एक्टिव रहूंगा। तो ये क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी सर ये? जी सर, कल से। टाइमिंग क्या रहेगी सर? टाइमिंग यही वाली सर, जिस समय वेबिनार हो रहा है अपना, इसी समय सर रहेगी। अभी ये, सर एक्चुअली ये तो वर्किंग टाइमिंग्स होता है तो ये टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, नहीं तो सर, उसका मेरा और कोई। अभी अभी मेरा ये इस वाला स्लॉट जो था, इसमें वो जी। था, इसलिए इसके स्लॉट में लेके आ रहा हूँ। ओके ओके, तो रिकॉर्डिंग से भी अगर सपोज अपन जैसा लाइव नहीं आ पाते हैं एग्जैक्टली, तो कोई कोई रिकॉर्डिंग इशू नहीं है। से समझ में आप आ जाएगा? बिल्कुल आएगा सर, मैं आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा, लाइव पढ़ाऊंगा। कोई कैमरा ऑफ नहीं होता मेरे। प्रैक्टिकल जी। चार्ट्स के ऊपर बताऊंगा बाकायदा, पूरा जो जो चीज समझाऊंगा मैं, उसको उसको पूरा का पूरा चार्ट्स होंगे, चार्ट्स के ऊपर समझाऊंगा, बताऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा उसको करके। और जो आपको डाउट्स हैं वो आप ग्रुप में लिख के अपने बोल के वहां से आप मुझसे सब क्लियर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं वहां भी गाइड करूंगा आपको। ठीक है साहब, ठीक है। शुक्रिया सर। थैंक यू वेलकम। सर। जहांगीर सर 897, जहांगीर सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। निम्बरम जी, अनम्यूट कर लीजिए सर।
सर प्लीज। जी सर, राधे राधे, बोलिए। हाँ जी। मैं ये बोल रहा था कि अगर वास्तु हम लोग को नहीं आता है तो भी अपन ये एस्ट्रो वास्तु कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये वास्तु और एस्ट्रो वास्तु बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। जी। नाम इसमें आ रहा है, ये पूरा कुंडली के ऊपर वास्तु चलता है, तो इसलिए हमको वास्तु की जानकारी होना इसके लिए जरूरी नहीं है। अच्छा। अगर आप नवीन हैं तो भी आप आ सकते हो, बिल्कुल कोई इशू नहीं आएगा। हम नवीन है स्त्री सर, बिल्कुल अंदर आपका से। स्वागत है, आप आ सकते हो, सीख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, कोई इश्यू नहीं आएगा। जैसे कि 45 देवता का हमारे को ज्ञान भी नहीं है कुछ भी। वहाँ वहाँ तो तो जरूरत नहीं पड़ती सर, 45 देवता की जरूरत नहीं पड़ती, वो वास्तु में पड़ती है वो वास्तु में पड़ती है। यहाँ 45 देवता की नहीं है, यहाँ तो अपने को सिर्फ 12 घर और हमारे 9 देवताओं का ही हमको देखना है बस। सूर्य चंद्रमा बुध बृहस्पति गुरु शुक्र शनि रवि राहु केतु जो भी है, ये हमारी ये देवता है, इन्हीं देवताओं से हम सब कुछ निकाल लेंगे। अच्छा, तो मतलब इसमें सर जैसे कि अभी जैसे किसी का वास्तु देखना हो तो मतलब ये नाम के हिसाब से अपन देख पाएंगे, ऐसा है क्या सर ये? कुंडली से सर, अच्छा, कुंडली से देख सकते हैं। कुंडली से देख सकते अच्छा, कुंडली। ओके सर। ओके। हैं जी सर। सिद्धेश्वर হ্যালো सर। जी স্যার। सिद्धेश्वर सर, जी হ্যাঁ नमस्कार স্যার, सर। নমস্কার। नमस्कार। স্যার আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল कृष्णनगर से। नमस्कार जी, नमस्कार जी, जी जी, सर। हम हिंदी अच्छा नहीं आता है हमारा। कोई बात नहीं ठीक। सर, जितना जितना भी आप बोल सकते हैं उतना मैं समझ ठीक। लूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है। हम कि एवरीडे क्लास होंगे कि नहीं होंगे? ये एवरीडे होगा सर, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास रहेगा। मंडे टू सैटरडे फ्राइडे। हाँ, सैटरडे सैटरडे संडे संडे। इसमें, सैटरडे संडे ऑफ होंगे। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा ताकि आप लोग ओके। उसको प्रैक्टिस कर सकें, उसके ऊपर वर्क अच्छा। कर सकें, है राइट राइट ना। राइट राइट। तो इसीलिए अच्छा। जी। अच्छा, जो सूत्र आप बोलेंगे तो वो की मटेरियल्स में होंगे, माने हम बिल्कुल। मैं पेपर से। मैं आपको इसमें जिस अपनी से पीपीटी से पढ़ाऊंगा आपको मैं, हम्म। वो पीपीटी आप लोगों के साथ में ऐप में शेयर की जाएगी। अच्छा। और जो एट्रीब्यूट्स मैं आपको बताऊंगा, उन अच्छा। एट्रीब्यूट्स का पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगा। हम्म। बाकी जो चीजें हैंगी, कुछ नोट्स आपको खुद अपने आप बनाने पड़ेंगे अपने स्वयं। अच्छा अच्छा, राइट 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 राइट। अच्छा, दो चीजें। थैंक यू। अच्छा, वो क्यूआर कोडটা फिर से एक बार देने से अच्छा जी होगा हम। जी जी सर, अभी अभी देते हैं। बिल्कुल सर। जी ठीक है। सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक वेलकम। यू सर, वेलकम इन द क्लास। सर एक बार मैं क्लास शेयर कर देती हूँ, अगेन चैट में क्वेश्चन आ रहा है, फिर और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जी मैम। जी सर। हाँ, काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो सर की कल से एस्ट्रो वास्तु की क्लास स्टार्ट हो रही है। 12 दिन का आपका ये कोर्स है, टोटल 3 वीक में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लासेस वीक में 5 डेज होंगी, मंडे टू फ्राइडे। क्लास का टाइम दिन में 12:15 बजे का ही रहेगा। 1 से 1.5 घंटा आपकी ये क्लास चलने वाली है। सर आपको लाइव पढ़ाएंगे। सर की क्लासेस फुल इंटरेक्टिव रहती हैं, क्लास में आपके डाउट्स भी लिए जाते हैं। और इसमें आपको स्टडी सर्टिफिकेट, स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको हमारे ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक एक्सेस रहेगा। क्लास की रिकॉर्डिंग सेम डे ही शाम को 5-6 बजे तक लगा दी जाती है। अगर बाय द वे आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आप नेक्स्ट डे सर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लास कंप्लीट होने पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और इस क्लास को करने का अभी ऑफर प्राइस 3500 रुपये है, पर जो भी लोग वेबिनार में उपस्थित हैं वो लोग आज रात 12 बजे तक केवल 2300 रुपये में इस क्लास को कर सकते हैं। ये ऑफर केवल आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है। कल अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 3500 रुपये ही पेमेंट करना पड़ेगा। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे नंबर आपकी स्क्रीन पे है, स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है। आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आप इजीली पेमेंट कर सकें। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है 9119117057। आपको इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। आप क्लास रिलेटेड या एस्ट्रोभार से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी सर। जी, कुछ क्वेश्चन थे इसमें, जैसे लिखा है कि जी विवाह जी ने लिखा है, आई हैव जुपिटर इन 8th हाउस, बट कोई जी भी सर। प्लांट साउथ वेस्ट में नहीं है मैम। जुपिटर से नहीं, हमें इसको देखना है मर्क्यूरी से, है ना। ये मर्क्यूरी से देखना है।
और एक प्रश्न आया है डॉक्टर मधु पुरोहित जी का, उत्तरायण या दक्षिणायन। बेसिकली उत्तरायण और दक्षिणायन जो होता है वो सूर्य का मूवमेंट होता है। जब सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी को आएगा तो उत्तरायण हो जाएगा वो, है ना। उसके बाद धीरे करता हुआ फिर दक्षिणायन में आता है वो। ये वो अलग टॉपिक है, वो इससे रिलेटेड चीज नहीं है, पंचांग का हिस्सा है ये वाला। और इसके अलावा बंदा जी ने लिखा है कि कोई बोलता है फोर्थ इज नॉर्थ ईस्ट। नहीं मैम, वो गलत जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, क्योंकि चार दिशाएं ही प्रमुख होती हैं। और जो हमारा लग्न होता है, फर्स्ट भाव होता है, वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन होता है, पूर्व दिशा होती है। और चौथा जो होता है वो उत्तर होती है। सातवां पश्चिम होता है और 10वां दक्षिण होता है। और इन दिशाओं, चार दिशाओं के मध्य जो बिंदु हैं, सेंटर पॉइंट है, वो उनके नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ऐसे बन जाते हैं उसके बाद में वो चीज। ठीक है। अगर वहां लिखा है कि मंदिर नहीं है तो मंदिर जरूरी नहीं है मंदिर ही हो। मैंने कहा कि धार्मिक पुस्तकें भी, गुरु महाराज की तस्वीर भी, पीला रंग भी, पीला वस्त्र भी इसी में शामिल होता है। जी। जी मैम, एक आशीष मोदी जी का हैंड रेज है। जी जी सर। आशीष सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर जी जैसे सर। ये विषय के लिए मैंने कल ही किसी से बात करी थी, एस्ट्रो हम्म वास्तु सीखने के लिए। लकीली आपका कोर्स सामने आ गया है। हम्म। तो उनसे मेरा विचार होने पर उन्होंने यही बताया सर मुझे कि जब तक आपको ज्योतिष का और वास्तु का प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा, आप एस्ट्रो वास्तु सीखने का कोई महत्व रहेगा नहीं, ऐसा क्योंकि नहीं, आपको ग्रिप नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। मैं एस्ट्रोलॉजी होने पे डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है ना, क्योंकि ये आपका आपकी नॉलेज को इनहेंस करता है और डीपली ले आता है। लेकिन एस्ट्रो वास्तु भी, मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती या जिनको वास्तु नहीं आती, लेकिन वो आज काफी हद तक इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सटीक रिजल्ट्स भी ले रहे हैं इस चीज के। क्योंकि देखिए, जी कोई भी विधा से, हर विधा कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये जी उसका एक पार्ट है, बीच का एक पार्ट है, जिसके अंदर मैंने आपको क्या कहा कि मैं आपको उतना एस्ट्रोलॉजी भी बताऊंगा जितना इसके लिए आवश्यक है। जी जी तो यहां से वो चीज निकाली जा सकती है, सीखी जा सकती है। और इसके बाद अगर आप ज्योतिष की ज्ञान लेना चाहते हैं तो उसमें भी स्वागत है, ज्योतिष का ज्ञान लीजिएगा तो इसको और गहरा कर सकेंगे आप इस चीज को ले जाके आगे, जी 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 है जी। ना। ऐसा कोई नहीं है। और एस्ट्रो वास्तु और वास्तु दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। जो ये कहते हैं वो एक है, अलग अलग चीजें हैं। एस्ट्रो वास्तु बेसिकली आपकी हॉरोस्कोप का पार्ट है, कुंडली से आप अपना वास्तु डिसाइड कर सकते हो। जी सर। ये चीज है। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। आरपी जी, इसमें अभी पूरा मैम ने पीडीएफ शेयर की है यहीं पे, जिसमें पूरा एस्ट्रो वास्तु का पूरा वो है। 1:18 पे मीनल मैम ने शेयर किया है, प्लीज इसको अपने डाउनलोड कर लीजिए। और पूरा का पूरा सिलेबस उसमें अपना इसमें बताया है मैम ने, है ना। तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। एक सिद्धेश्वर जी बोल रहे हैं कि क्यूआर सेंड कीजिए। मैम तो सिर्फ क्यूआर की फोटो भी आप शेयर कर दीजिएगा एक बार ग्रुप में आप। जी सर। जी अब जैसे कि आशीष जी ने कहा कि सर एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन दोनों के मध्य का जो बिंदु है वो एस्ट्रो वास्तु है। पर मैं आपको बता दूं कि वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। रीजन क्या है? एस्ट्रो वास्तु हर पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। हर व्यक्ति का अपना खुद का पर्सनल वास्तु होता है। लेकिन जो आपका वास्तु है, मकान का वास्तु है, वो एक कॉमन वास्तु है। हो सकता है कि उस मकान में 18 लोग रहते हो, 20 लोग रहते हो, 50 लोग रहते हो। क्या सबका वास्तु सेम होगा? क्या सबकी लाइफ सेम होगी? क्या सबकी प्रॉब्लम सेम है? क्या सबकी हैप्पीनेस सेम है? आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो जो कि 18 मंजिल का अपार्टमेंट है, और उसमें कम से 50 फ्लैट हैं, तो 50 फ्लैट में कितने लोग रहते होंगे? कितने लोग रहते होंगे? किस किस उसमें स्ट्रक्चर तो सेम है सबका। सबका टॉयलेट एक जगह आएगा, सबका
बेडरूम एक जगह आएगा, सबका ड्राइंग रूम एक जगह आएगा, लेकिन सबकी जिंदगी अलग अलग है। यहाँ दिखाता है, ये कोर्स सिखाता है कि एक आदमी जो जहां कहीं भी रह रहा है, वो अपनी लाइफ को किस प्रकार से उस अपने घर के वास्तु के हिसाब से अलाइन कर सकता है। तो ये कोर्स उससे डिफरेंट है। सेकंड थिंग, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली वो रिमार्केबल है, वो अलग चीज है, बहुत बड़ा विषय है, बहुत गहन विषय है। अगर जिसको ज्योतिष का ज्ञान है वो साथ में इसको एड ऑन करता है तो उसको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो किसी भी चीज को देखने के लिए दो पहलुओं को मिलान कर पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एस्ट्रो वास्तु वाला व्यक्ति सामने वाले की उन प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा या अपने जीवन की उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता उस चीज से। आप इंडिविजुअल भी का यूज करेंगे तो भी आपको इस चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन्हें लिखा है कि माई हाउस ऑन माई नेम इज कैप्चर्ड बाय वन पर्सन बाय। देखिए, मैंने क्या बोला कि 1 2 3 4 5 जिनका भी ये वो है, मैम, आई थिंक मैम का है, तो इसमें किसी भी व्यक्ति के नाम से मकान सकते, लेकिन आपके उस मकान में आपके और भी तो फैमिली मेंबर्स रहते हैं। आपके हस्बैंड रहते हैं, आपकी बिटिया रहती है, आपके बेटे रहते हैं, सब रहते हैं। उनका भी तो अपनी एक पर्सनल लाइफ है, उनका भी तो एक अपना पर्सनल स्पेस है, उनका भी तो अपनी लाइफ का मोटिव है, गोल है। ये जो कोर्स है, ये हर व्यक्ति की इंडिविजुअल लाइफ को अलाइन करना सिखाता है। एवरी पर्सन, चाहे मकान किसी के नाम से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस जगह आप रहते हैं, जिस प्लॉट में, जिस मकान में, जिस एरिया में आप रहते हो, वहां से आपकी एनर्जीज कनेक्ट होती है। आपका किराएदार भी अगर किसी मकान में 5 साल रह गया, 4 साल रह गया, 10 साल रह गया, तो आपके घर से भी उसकी एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं। तो आपके घर का जो वास्तु है, उस किराएदार की कुंडली का वास्तु है, वो भी एक दूसरे से सिंक होता है इसमें आके। और कभी कभी आपने देखा होगा, कई लोग आके कहते हैं कि जब जब से इस मकान में आके किराए पे रहे हैं, हमारा तो बारह हो गए, 5 मकान बना लिए हमने, तो इस मकान को छोड़ने की इच्छा नहीं करती है। जब भी हम अपने मकान में जाके रहते हैं, 2 3 4 महीने रह के आते हैं, वहां हमको अच्छा फील नहीं होता है, हमको यहीं आके अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपका मकान आपके किराएदार की कुंडली से बहुत ज्यादा सिंक्ड है, उसको यहाँ बेनिफिट मिल रहा है। इवन किराएदार टेनेंट भी आपके मकान से, आपकी प्रॉपर्टी से बेनिफिट ले लेता है, जबकि वो तो ना उसका ऑनर है, ना उसके पास टाइटलशिप है, ना कुछ भी नहीं है, वो तो रेंट दे के रह रहा है, लेकिन उसको भी बेनिफिट हो रहा है उस चीज से। तो मैं ये चीज इसको आपको मैं इसमें समझाऊंगा कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि किसी भी तरीके से आप इस चीज को ना समझ पाए। जी ब्रिजेश जी, अनम्यूट कीजिए और प्लीज पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन कीजिएगा। ब्रिजेश सर। जी सर। हाय सर। नमस्कार जी। नमस्कार। मैंने एस्ट्रोलॉजी में उतना ज्ञान नहीं है, मगर मैं जो वास्तु सीखना चाहता हूँ, हम्म, तो इसमें आप जो बता रहे हैं ना, वो जो 12 हम्म, भाव है कुंडली के, हम्म, वो सब हम्म, बेसिक नॉलेज आप देंगे कि जैसे हम वास्तु बिल्कुल, हम खुद का कर बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल। मैं आपको कर 12 भाव, सकते 12 राशि और 9 प्लैनेट के बारे में हैं। पूरा पढ़ाऊंगा। उसका एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा कि वो एक भाव क्या कहता है, एक राशि क्या कहती है, एक प्लैनेट क्या कहता है। बरोबर। और फिर आपकी कुंडली में कौन कहाँ बैठा हुआ है, वहां से आप उन सब चीजों को कैसे देखोगे, वही सब कुछ इससे अच्छा। पढ़ाया जाएगा, वही सब कुछ अच्छा। पढ़ाएंगे। ओके ओके, थैंक यू। जी, थैंक यू सर। वेलकम। और कोई अगर किसी का प्रश्न हो इससे संबंधित तो प्लीज हैंड रेस कर सकता है, पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी नहीं है? जी आशीष जी। सॉरी बट क्या आप मेरी कुंडली से मुझे एक दो चीज कुछ बता सकते हैं सर, जिससे मुझे क्लियर हो कि ये विद्या सही है?
देखिए सर, पहली चीज, जब तक आप इस चीज को, आपको खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, और तब तक इन सब चीजों को आप, जब आप किसी चीज को शक की भावना से देखते हो शुरुआत में ही, तो वो विद्या आपके लिए फलित नहीं होती कभी भी। पहली चीज, क्योंकि आप आ रहे हो टेस्टिंग करने उस चीज को। ये विद्या मेरी बनाई हुई नहीं है, ये ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई है। और जिन ऋषि द्वारा बनाई गई है, वो इतने पावरफुल थे कि भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर उन्हें लात मार दी थी। सोचिए, एक ऋषि जो कि देवताओं की छाती पे लात मारने की क्षमता रखते थे, ये वो विद्या है। सर मैं सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ाना नहीं है। चाहता हूँ सर, ऐसी बात जब नहीं आप, है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं थोड़ा क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बढ़ाना चीज, चाहता हूँ सर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये विद्या मैं लाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और मैंने अब तक हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, बताया है, समझाया है, सिखाया है। हाँ, ये सर वो जरूर है कि करेक्ट है, अगर मैं अगर ऐसा आप अपनी, संदेह नहीं कर रहा हूँ कि सर आप कुछ गलत अगर पढ़ा रहे हैं, नहीं अगर बता रहा आप हूँ सर। अपनी कुंडली मैं का बस खुद कोई को, प्लेनेट में सर मैं बताएं, थोड़ा सा खुद के लिए क्लियर बता करना चाह रहा हूँ सर। बता रहा हूँ, अगर आप अपनी कुंडली का कोई प्लेनेट बताएं कि को कहाँ बैठा है, कौन से भाव में बैठा हुआ है, तो मैं डेफिनेटली आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। सर मेरी कुंडली के फर्स्ट भाव में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा बैठा है, सप्तम ठीक भाव है। में गुरु और शनि बैठे अब हैं। आप बताइए, आपकी आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में कोई वाटर बॉडी है, वाटर टैप है, कोई टंकी रखी हुई है? नहीं सर। देख लीजिए सर। बिल्कुल ऐसे नहीं ना है मत सर। बोला कीजिए, क्योंकि अक्सर अक्सर स्टूडेंट मेरे को ना बोलते हैं पहले, उसके बाद में हाँ बोलते हैं फिर वो। इतनी जल्दी नहीं है, आप सोच लीजिए आराम से। नहीं सर, ईस्ट बोलने आपके से सर घर आप की पूर्व ये दिशा ओनली में, ईस्ट बोल रहे हैं सर, या प्रॉपर साउथ ईस्ट, या पूरा ईस्ट का जोन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अब आपका घर जिस डायरेक्शन में बना हुआ है, उसका ईस्ट डायरेक्शन आप निकालिए। मैंने इसीलिए कह रहा हूँ, जी सर। क्योंकि अब आपका घर, जी आप तो बिल्कुल अपनी नाक के सीध में ईस्ट डायरेक्शन देख रहे हो। जी। लेकिन हो सकता है कि आपका ईस्ट डायरेक्शन आपकी नाक की सीध में नहीं होके आपके कान की सीध में हो। तो नहीं सर, सबसे प्रॉपर पहले डिग्री में है आपको सर, अपनी सबसे प्रॉपर पहले डिग्री में है आपको सर ये। अपना ईस्ट निकालना पड़ेगा। ईस्ट डायरेक्शन क्या है आपके मकान के हिसाब से। जी जी, और मेरे उसके अंदर, मकान के हिसाब से प्रॉपर ईस्ट में ही खड़ा हूँ सर, मैं ज्यादा ब्रह्मस्थान में खड़ा हूँ। और ईस्ट मेरा प्रॉपर ईस्ट में ही आता है, प्रॉपर डिग्री में आता है। अच्छा, अब मकान बिल्कुल एग्जैक्ट चौकोर और सीधा बना हुआ है। जी सर। और आपके ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है। ईस्ट प्रॉपर में तो नहीं है सर, अगर अपने साउथ ईस्ट में जाते हैं तो फिर वहां पर आएगा, अब किचन आप एक जैसा आ काम जाता कीजिएगा, है। अपने आपके मोबाइल का कंपास लगाइएगा और कंपास लगा के देखिएगा कि आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन कितना टिल्टेड है। आपका नॉर्थ देखिएगा, नॉर्थ 0 डिग्री होता है, वहां से ईस्ट दिख जाएगा आपको। एक मिनट सर। हम भी जब शुरू शुरू में जब इस विधा में आए थे ना, हम भी ये बोलते थे कि सर हमारी तो डायरेक्शन यही है घर की, सर यही है, सर यही है, हम ऐसा ही खड़े हैं। तब हमारे गुरुजी ने हमको बताया कि जो तुम देख रहे हो, जो समझ रहे हो, उससे कितना डिफरेंस होता है। और जी जब जी हम जी उस जी। चीज को हमने लगाया, अप्लाई किया, देखा, 1 सेकंड में नहीं आता है। जब हमने सर उसको मेरे चार्ट से नाइन बनाया तो जीरो पता फाइव चला। सेवन जीरो वन सिक्स थ्री सिक्स फाइव पे मेरा मैप मैंने शेयर किया है सर, घर का, फ्लैट का। सर उससे मैं नहीं निकाल पाऊंगा ना। अच्छा अच्छा। निकालना तो ठीक है। कंपास से आप ही को देखना पड़ेगा, मैं उस पर आपके जी, प्लॉट पे कंपास कैसे लगाऊंगा? कंपास का स्क्रीनशॉट लेकर भेजा हूँ सर, कंपास का स्क्रीनशॉट लेके भेजा हूँ। इसमें अभी आया नहीं, ग्रुप में आया नहीं है सर इसमें। नहीं, ये नंबर, जो नंबर 9057016365 पे मैंने शेयर किया है। तो उसका जैसे यहाँ पे जो अपना ये चैट है ना, इस चैट में डालिए आप। जी सर। अब मोबाइल आपने हाथ में ले रखा है, जमीन पे रख के किया था आपने? हाथ में सर। हाथ में रख के कभी भी नहीं आएगा, हमेशा ध्यान रखना। और मोबाइल आपका एप्पल है या एंड्रॉयड है? एंड्रॉयड है सर। एंड्रॉयड में हमेशा टिल्टेड होता है, ध्यान रखिएगा। हमेशा निडल हिलती रहती है, कंटिन्यू हिलती रहती है, जी कांस्टेंट जी नहीं होता कभी भी वो जाके। जी जी आपको जी इसको जी। जमीन पे रख के नापना, एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, अच्छा तब जाके सर। निकलेगा। और जमीन पे भी ऐसा नहीं रखना, ऐसे रख दिया अपन ने, आपको दो दीवारों के बीच के उसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो दीवारें जो बनती हैं बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री में बनती हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, आपको सीखनी पड़ेंगी जी पहले उस चीज को, जी जी तब जाके उस जी। चीज को निकाल पाएंगे आप।
ओके ओके ओके। और इसी को तो निकालना सिखाने का तो कोर्स है पूरा, ये सब चीज़। ठीक है ना सर, ठीक है। अब देखिए, लीना जी ने लिखा है कि मेरा फर्स्ट हाउस में मून है और वाटर बॉडी है इस डायरेक्शन के अंदर। होगा जब आप इसको लगाएंगे आशीष जी, अब आपको मिलेगा, देखिए, क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा उस चीज के अंदर, मिल जाएगा आपको। ठीक है जी मैम। जी सर। कोर्स रिगार्डिंग किसी का कोई भी डाउट है, आप सर से कुछ पूछना चाहते तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। कभी राधा थे बोले मैम। जी सर। व्हाट इज द मीनिंग प्लीज। सर की कल से एस्ट्रो वास्तु की क्लास स्टार्ट हो रही है, ट्यूसडे से। टाइमिंग इसका यही रहेगा, 12:15 बजे का, 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलेगी। क्लासेस वीक में 5 डेज कंडक्ट होंगी, मंडे टू फ्राइडे। टोटल 12 दिन की क्लासेस हैं, यानी ऑलमोस्ट 3 वीक में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लास कंप्लीट होने पर आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी आपके थ्रू, और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और इस क्लास का ऑफर प्राइस 3500 रुपये है, पर जो भी लोग वेबिनार में अपना कीमती समय दे रहे हैं वो केवल 2300 रुपये में इस क्लास को कर सकते हैं। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक लागू है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9119117057। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है, आपको इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। आप कोर्स से रिगार्डिंग या एस्ट्रो भारत से रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेटिव जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी सर। जी सर सभी को, सर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। हाँ मैम। प्रदीप सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। प्रदीप सर अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए सर। लीना मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैम। हेलो हेलो सर। हेलो। जी लीना जी। जी सर, एक कोर्स में आप ऐसा भी बताएंगे कि हर 9 प्लैनेट इंडिविजुअल हाउस में है और उसके हिसाब से वास्तु का हर चीज डिटेल में बताएंगे, जैसे फर्स्ट हाउस में मून है, हाँ सेकंड हाउस में मून, थर्ड हाउस में मून। मैं, जैसे मैंने अभी बताया, डायरेक्शन बताया ना आपको मैंने अभी कि फर्स्ट हाउस का डायरेक्शन, सेकंड हाउस का डायरेक्शन है। वैसे हर व्यक्ति की कुंडली में हर प्लैनेट कहीं ना कहीं तो मूव कर रहा होगा, सेम बैठा जी। नहीं होगा। जब वहां अपन देखेंगे, लगाएंगे, उस डायरेक्शन में आपको वो चीजें वहां आपको देखने को मिलेंगी, बाकायदा मिलेंगी आपको। हाँ, कि कैसे इंडिविजुअली आप बताएंगे, फर्स्ट हाउस में सपोज मंगल है तो आपको ये दिखेगा, सेकंड हाउस में मंगल है तो जैसे ये मैंने दिखेगा। बताया आपको, जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में मून है तो चंद्रमा से समान, हाँ मंगल जी। है तो मंगल से समान। उन सामानों का मैं बाकायदा बताऊंगा इसके अंदर कि कौन कौन से सामान, क्या क्या चीज मिलेंगी। हाँ, वो डायरेक्शन में वो चीजें मिल सकती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। वो थैंक यू चीजें सर। आपको हर चीज मिलेंगी, यानी कि 9 के 9 प्लैनेट हैं तो 9 के 9 मिलेंगे आपको। अब जैसे मैंने राहु है, राहु अगर आपका कहीं भी बैठा है, कुंडली में बैठा हुआ है ना, डायरेक्शंस मैंने बता ही दिए आपको सारे। अब चेक कर लीजिएगा वहां पे आपका डस्टबिन, आपका डंप यार्ड, आपका सीवरेज, आपका टॉयलेट, वो जहाँ राहु बैठा है वहां मिलेगा आपको। तो आपने या साउथ वेस्ट आपके के लिए कौन सा आपके बताया खराब था सर? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हम्म। खराब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आपको उस डायरेक्शन पड़े मिलेंगे आपको, ओके। जहाँ राहु बैठा हुआ। सर साउथ वेस्ट के लिए आपने कौन सा घर बताया था? हाँ जी। साउथ वेस्ट कौन साउथ से वेस्ट घर में में? आपका साउथ वेस्ट में आपका आएगा 8वां और 9वां। ओके ओके। ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। जी मैम। जी सर। जी प्रदीप जी, सर ये सभी को अनम्यूट राधे राधे कीजिए। करते हैं। जी सर। जी जी हाँ जी। सर जी, ये टाइमिंग क्या रहेगा? 12:15 से? 12:15, 12:15 से नहीं लेके सवा 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 बजे तक या 1:30 बजे तक रहेगी। 1 से 1.25 घंटे क्लास चलेगी अपनी। और यदि पर्सनली अटेंड नहीं कर सकेंगे तो आप बोर्ड पे सिखाएंगे ना? कैसे? इसमें बाकायदा इसके अंदर हाँ मैं आपको उस पर सिखाऊंगा, पूरे हाँ। कंप्यूटर के ऊपर ही, स्क्रीन के ऊपर ही पूरा
बोर्ड बना के उसको सिखाऊंगा उसको मैं। बोले तो यदि, क्योंकि ये जो है ऑफिस का वक्त है तो ठीक है, पढ़ना तो मांगता है, इंटरेस्टेड है, मगर वो लाइव तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो। बात नहीं, अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो अपना हाँ, कैमरा ऑफ करके आप सिर्फ ईयरफोन लगा के सुन भी सकते हैं, क्लास को सुन लीजिएगा, है ना। और अगर अगर पॉसिबल है, अगर नहीं कर सकते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको उस दिन मिल जाएगी, सेम डे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, उस पीडीएफ रिकॉर्डिंग पीडीएफ को मिल देख के जाएगा, जी। पीडीएफ मिलेगा। और मार्केट में कौन सा किताब है वो भी आप नहीं नहीं, उसका ले। जरूरत नहीं, कोई किताब की आवश्यकता नहीं है इसके लिए, अच्छा, कोई कोई बुक्स बात की नहीं, आवश्यकता मेरे नहीं। मैडम को भेज दीजिए। अब बोले तो वो नंबर भेज दीजिएगा, मैं पेमेंट कर लेता हूँ। जी जी, ओके। हम्म। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है मैम, सभी को राधे राधे करें। जी सर। सर मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं। राधे राधे सभी एवरीवन। को राधे राधे, राधे सभी को राधे जय श्री राधे, काल थैंक भैरव। यू सर। राधे आप राधे सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत की इस क्लास में। और काल जो हम मिलेंगे सर, करें काल जी, मिलेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका पेमेंट आ गया सर, आपको थैंक्स, आपका ठीक, स्वागत है क्लास के अंदर। थैंक यू। तो आप सभी का स्वागत रहेगा इसमें, आप आए, ज्वाइन करें, सीखिए इस विधा को और इस अमेजिंग सी साइंस को समझिए कि ये हमारे जीवन में कितना परिवर्तन ला सकती है। राधे राधे सर। सभी को राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे सर।